नमस्कार, वेलकम टू अभिनीत टॉक्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें जो आपकी जानकारी को बढ़ाती हैं और आपको अपडेटेड रखती हैं। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं। मेरठ को मिला मेट्रो का तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मेरठ में 12,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने मेरठ मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मेट्रो न केवल शहर की रफ्तार बढ़ाएगी बल्कि प्रदूषण कम करने में भी मददगार साबित होगी। पीएम ने कहा कि यह नए भारत की बदलती तस्वीर। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। नमो भारत ट्रेन का विस्तार। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेन सेवा का उद्घाटन हुआ। यह भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस है। इसके शुरू होने से अब दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी मिनटों में तय होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे आधुनिक कनेक्टिविटी का प्रतीक बताया। यात्रियों के लिए यह यात्रा न केवल तेज बल्कि बेहद आरामदायक भी होने वाली है। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। राहुल गांधी के कोर्ट में पेशी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र की एक अदालत में आरएसएस मानहानि मामले में पेश हुए। कोर्ट परिसर के बाहर समर्थकों का भारी हुजूम उमड़ा। राहुल ने अपने बयान में कहा कि वह सच के लिए लड़ते रहेंगे। इस मामले ने एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहा है जबकि सत्ता पक्ष इसे कानूनी प्रक्रिया बता रहा है। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। संसद में डिजिटल सुरक्षा बिल पेश। केंद्र सरकार ने आज संसद में ऐतिहासिक डिजिटल नागरिक सुरक्षा बिल 2026 पेश किया। इस बिल का मुख्य उद्देश्य डीप फेक और एआई जनित अपराधों पर लगाम लगाना है। दोषी पाए जाने पर भारी जुर्माने के साथ कठोर कारावास का प्रावधान है। विपक्ष ने इसे निजता के अधिकार पर सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार का कहना है कि यह साइबर ठगी से आम जनता को बचाने के लिए जरूरी है। अगली बड़ी खबर देखते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का दूसरा चरण पूरा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने घोषणा की है कि मंदिर के ऊपरी शिखर का निर्माण कार्य आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। 24 जनवरी से श्रद्धालु अब मंदिर के विस्तृत प्रांगण का दर्शन कर सकेंगे। ट्रस्ट के अनुसार मंदिर की नक्काशी और लाइटनिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया गया है। अयोध्या में पर्यटकों की संख्या में 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगली खबर देख लेते हैं। किसानों का दिल्ली कूच फिर शुरू। एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान संगठन ने आज एक बार फिर दिल्ली की ओर बढ़ने का ऐलान किया है। शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने कड़े इंतजाम किए हैं और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा। इस विरोध के कारण दिल्ली एनसीआर में भारी ट्रैफिक जाम हो रहा है। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ट्रायल। भारतीय रेलवे ने आज देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का सफल ट्रायल पूरा किया। यह ट्रेन दिल्ली से मुंबई के बीच 160 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी। अत्याधुनिक सुविधाओं और एर्गोनॉमिक डिजाइन वाली यह ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा को आरामदायक और तेज बनाएगी। रेल मंत्री ने संकेत दिया कि अगले महीने में इसका नियमित संचालन शुरू हो जाएगा। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। अमित शाह का मणिपुर दौरा। गृह मंत्री अमित शाह आज इम्फाल पहुंचे और राज्य की सुरक्षा स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों से शांति बहाल पर चर्चा की। शाह ने घोषणा की कि केंद्र सरकार मणिपुर के विकास के लिए 15,000 करोड़ का निवेश पैकेज देगी। इस दौरे का उद्देश्य राज्य में स्थायी शांति स्थापित करना और विस्थापित लोगों के पुनर्वास की प्रक्रिया को गति देना है। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में नया मोड़। यूक्रेन ने आज दावा किया कि उसने काला सागर में रूस के एक बड़े नौसैनिक बेड़े को ड्रोन हमलों से नष्ट कर दिया है। इस हमले के बाद क्रेमलिन ने कड़ी जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से तत्काल युद्ध विराम की अपील की। युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न की आपूर्ति बाधित होने का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है, जिससे बाजार में अस्थिरता है। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। अमेरिका में टिकटॉक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए देश में टिकटॉक के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का बिल पारित कर दिया है। राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसके बाद 24 फरवरी से यह ऐप यहां काम करना बंद कर देगा। इस फैसले से चीन और अमेरिका के बीच कूटनीतिक तनाव चरम पर है। कंटेंट क्रिएटर्स इस फैसले का भारी विरोध कर रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है तुर्की से। तुर्की में विनाशकारी भूकंप। तुर्की के दक्षिण हिस्से में आज सुबह 6.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। मलबे के नीचे दबने से कई लोगों के हताहत होने की आशंका है। भारत ने तुरंत अपनी एनडीआरएफ टीम और राहत सामग्री ऑपरेशन दोस्त 2.0 के तहत भेजने का निर्णय लिया है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं, लेकिन लगातार आ रहे
आफ्टर शॉक्स के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मुश्किलें आ रही हैं। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं, ब्रिक्स की नई मुद्रा पर चर्चा। ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में आज कॉमन करेंसी के रोड मैप पर चर्चा हुई। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की निर्भरता को कम करना है और भारत ने डिजिटल रुपए को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा। अगर यह लागू होता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के ढांचे में बड़ा बदलाव आएगा। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं, एलन मस्क का मार्स मिशन। स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने आज घोषणा की कि स्टारशिप का अगला परीक्षण मार्च में होगा। उन्होंने कहा कि 2030 तक मंगल पर इंसानी बस्ती बसाने का सपना अब हकीकत के करीब है। मस्क ने मंगल ग्रह के लिए नया इंटरप्लेनेटरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम पेश किया है। नासा ने भी इस मिशन में तकनीकी सहयोग देने की पुष्टि की है, जिससे अंतरिक्ष विज्ञान में नई उम्मीदें जगी हैं। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं, विराट कोहली का संन्यास पर बयान। स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने आज एक इंटरव्यू में संकेत दिया कि वह 2026 के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह परिवार को अधिक समय देना चाहते हैं और अपनी फिटनेस के अनुसार खेल का लुत्फ उठा रहे हैं। इस खबर ने क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी है। फैंस ने सोशल मीडिया पर किंग कोहली से अपना फैसला बदलने की भावुक अपील की है। वहीं भारत के लिए एक और अच्छी खबर है स्पोर्ट्स से। विंबलडन में भारतीय जूनियर खिलाड़ी का कमाल। भारत के 17 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी आर्यमान सिंह ने आज विंबलडन जूनियर एकल के फाइनल में प्रवेश कर इतिहास रच दिया। वह पिछले 20 वर्ष में ऐसा करने वाले पहले भारतीय हैं। आर्यमान ने सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त अमेरिकी खिलाड़ी को सीधे सेटों में शिकस्त दी। उनकी इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दी। अब पूरे देश की निगाहें 24 फरवरी को होने वाले फाइनल मुकाबले पर हैं। अगली बड़ी खबर है आईपीएल से। आईपीएल 2026 की मेगा नीलामी की तारीख तय। बीसीसीआई ने आज आईपीएल 2026 की मेगा नीलामी की तारीखों का ऐलान कर दिया है। नीलामी 15 और 16 मार्च को दुबई में आयोजित की जाएगी। इस बार नीलामी में 2 नई टीमें शामिल होने पर चर्चा है। कई दिग्गज खिलाड़ियों की अदला बदली होने की संभावना है, जिससे फैंस की उत्सुकता चरम पर है। अगली बड़ी खबर है, एशियन गेम्स में भारत का पदक तालिका में सुधार। एशियन गेम्स के 10वें दिन भारत ने आज शूटिंग और तीरंदाजी में 4 गोल्ड समेत मेडल जीतकर पदक तालिका में 5वां स्थान हासिल कर लिया है। भारतीय एथलीटों का प्रदर्शन इस बार उम्मीद से काफी बेहतर रहा है। खेल मंत्रालय ने पदक विजेताओं के लिए विशेष नगद पुरस्कारों की घोषणा की है। चीन अभी भी पदक तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है। अगली बड़ी खबर है, एप्पल का नया विजन प्रो 2 लॉन्च। एप्पल ने आज अपने नेक्स्ट जनरेशन स्थानिक कंप्यूटर विजन प्रो 2 का अनावरण किया। यह पहले से अधिक हल्का है और इसमें एआई आधारित पर्सनल असिस्टेंट दिया गया है। कंपनी का दावा है कि यह काम करने और मनोरंजन के लिए अनुभव को पूरी तरह बदल देगा। भारत में इसकी प्री बुकिंग 24 फरवरी से शुरू होगी। टेक विशेषज्ञों का मानना है कि यह वीआर एआर की दुनिया में नई क्रांति लाएगा। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं, इसरो का शुक्रयान मिशन तैयार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज घोषणा की है कि शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए शुक्रयान 1 मिशन की पूरी तरह तैयारी है। इसे दिसंबर 2026 में लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन शुक्र के वायुमंडल और उसकी सतह के रहस्यों को उजागर करेगा। इसरो प्रमुख ने कहा कि यह भारत का अब तक का पहला सबसे जटिल अंतर्ग्रही मिशन होगा। इस मिशन के लिए नासा और जाक्सा भी पेलोड भेज रहे हैं। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं, गूगल जेमिनी 2.0 का ग्लोबल रोल आउट। गूगल ने आज अपने सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल जेमिनी 2.0 को वैश्विक स्तर पर रिलीज कर दिया है। यह मॉडल अब रियल टाइम वीडियो प्रोसेसिंग और एडवांस कोडिंग समस्याओं को हल करने में सक्षम है। गूगल सर्च और जीमेल में इसे एकीकृत कर दिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह चैट जीपीटी के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होगा, क्योंकि इसकी तर्क शक्ति काफी उन्नत है। अगली बड़ी खबर है, भारत में 6G टेस्टिंग सेंटर का उद्घाटन। संचार मंत्री ने आज बेंगलुरु में देश के पहले 6G इनोवेशन और टेस्टिंग सेंटर का उद्घाटन किया। भारत ने 2030 तक देश में 6G सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य रखा है। यह सेंटर स्वदेशी 6G पेटेंट्स और तकनीक विकसित करने पर काम करेगा। 6G की स्पीड 5G से 100 गुना अधिक होने की उम्मीद है। इस पहल से टेलीकॉम सेक्टर में भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत हो जाएगी। अगली बड़ी खबर है, कैंसर के इलाज में नैनो रोबोट्स का सफल परीक्षण।
भारतीय वैज्ञानिक ने आज कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने के लिए विकसित नैनो रोबोट्स का सफल क्लिनिकल ट्रायल पूरा किया। ये नैनो रोबोट्स सीधे ट्यूमर तक दवा पहुंचाते हैं, जिससे स्वस्थ कोशिकाओं को कोई नुकसान नहीं होता। इसे कैंसर के इलाज में एक बड़ी मेडिकल क्रांति माना जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय इस तकनीक को व्यावसायिक उपयोग के लिए जल्द मंजूरी देने का भरोसा दिला रहा है। अगली खबर है, पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानों में अलर्ट। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर और हिमाचल में आज भारी बर्फबारी हुई। इसके असर से दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में अगले 48 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। शीतलहर के कारण तापमान में 4-5 डिग्री की गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने पर्यटकों को ऊंचे इलाकों में न जाने की सलाह दी है। दिल्ली में 24 फरवरी की सुबह घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। मुंबई में बेमौसम बारिश की संभावना। अरब सागर में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण मुंबई और कोंकण क्षेत्र में आज बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने 24 फरवरी को हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी है। इससे आर्द्रता बढ़ेगी और उमस महसूस हो सकती है। किसानों को अपनी फसल सुरक्षित स्थानों पर रखने के लिए सलाह दी गई है। तो ये थी देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें।